आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है और उस भारत के नक्शे में जो कश्मीर है उसको शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पानी लेकर भेजा था हमारे देश के सरकार ने कुछ वार्ताकारों को कि आप कश्मीर के मुद्दे को भारत की दिशा में सुलझाए, लेकिन इन्होंने उस पानी के गाड़ी में पेट्रोल डाला और आग लगा दी है और अब इस हिस्से को हमसे तोड़ने की रणनीति पाकिस्तान की यशस्वी होती दिख रही है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। पटगांव कमेटी की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के भारत से अलग करने का प्रस्ताव है। इसका राष्ट्रवादी लोगों द्वारा कड़ा विरोध होना चाहिए। दुख की बात है कि हिंदुस्तान की जनता केवल लोकपाल बिल, आरक्षण, सड़कों, नालियों आदि में उलझी हुई है और इसी आधार पर वोट देती है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और सुरक्षा के बारे में बिल्कुल लापरवाह है। जहाँ कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात होनी चाहिए थी, वहाँ 1952 की स्थिति बहाल करना, आर्मी स्पेशल एक्ट को हटाना, आतंकवादियों को पुनः स्थापित करना, उन्हें सरकारी नौकरी देना, फौज में कमी करना, ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। यही मांग ही तो अलगाववादी मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार करते रहे हैं। रिपोर्ट में जम्मू के लोगों और विस्थापित कश्मीरियों की भावनाओं को अनदेखा किया गया है। हिंदुस्तान में ऐसी हरकतें तब तक चलती रहेंगी जब तक हम गांधीवादी तुष्टीकरण की नीति जो खिलाफत आंदोलन से चल रही है को हमेशा के लिए तिरंगी नहीं दे देंगे और इन अलगाववादियों को जेलों में नहीं डाल देते। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। अपनी बात आपको कहनी होगी क्योंकि बात यहाँ पर किसी राजनीतिक मुद्दे की ना होकर देश के अखंडता की है और देश की अखंडता की जब भी बात आती है तो हमारे कॉलर इस बात को रखने के लिए टूट पड़ते हैं और ऐसे ही आज कई प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है। हम साथ साथ में हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं, अजय जी के पास भी चलेंगे। अजय जी, जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए हम चाहेंगे कि आप इस विचार मंच के अध्यक्ष के नाते एक एक मुद्दे को देश के सामने समझाए क्योंकि कश्मीर इस देश का हमेशा ही स्वाभिमान का, सम्मान का, अपनेपन का मुद्दा रहा है। निश्चित रूप से सुरेश जी, पहले तो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक विडंबना, आज 27 मई है और हम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाते हैं। उन्हीं जवाहरलाल जी नेहरू ने 27 नवंबर 1963 को एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, लोकसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये समाप्त हो रही है और ये धीरे धीरे घिसते घिसते ये समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की जो प्रधानमंत्री उस समय के जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे, आज उन्हीं के पुण्यतिथि के दिन पर उसी की पार्टी ने उसके उलट करते हुए धारा 370 जैसी विभाजनकारी धारा को और सुदृढ़ और उसको स्थायी बनाने के साथ साथ और उसमें ऐसी कुछ बातें जोड़ने की बात करी है ताकि जम्मू कश्मीर पर भारत का जो संवैधानिक जो उस पर नियंत्रण है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए और ये एक इस्लामिक देश के रूप में, इस्लामिक स्टेट के रूप में यह उसका वहां पर हो, ऐसा एक कार्य इस रिपोर्ट में किया गया है। इसमें धारा 370 जहां समाप्त होनी चाहिए थे उसके कारण जो किसी भी प्रकार से जो केंद्र सरकार के अधिकार थे उनको और बढ़ाने की जगह पर इसमें जो सिफारिश की गई है कि उन सारे दायरों को कम कर दिया जाए। उसमें अगर मुख्यतः एक उदाहरण आपने लेना हो, जैसे वहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज को वहां पर इस रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि उनका प्रपोर्शन धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। बिल्कुल, मतलब जो IAS IPS है हमारे देश के वो वहां पर अब सेवा ना दे या उनकी संख्या घटाई जाए, उनकी सेवा घटाई जाए, मतलब जिस भी नाम में इंडिया है, भारत है, वहां से उसको उखाड़ फेंका जाए और उसके साथ यह तय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है। यह साइकोलॉजिक जो मैसेज उसमें से निकलता है वो उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, हम कॉलर के पास चलते दोबारा आपके पास आएंगे। अजय जी हमारे साथ बने हुए, आप भी बड़ी संख्या में हमारे साथ बने हुए, एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। से बोल रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े टॉपिक को इतने पॉजिटिव वे से लिया है और प्रो इंडियन पर्सपेक्टिव इस प्रोग्राम को आप दिखा रहे हैं। हम सभी हिंदुस्तानी भारतवासी जो हैं आप सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
देखिए, अब इंटरलोक्यूटर्स की और ये जो वार्ताकारों की रिपोर्ट आई है, हाँ। सबसे पहले हम यहाँ ये बात करना चाहते हैं सर आपसे हाँ। कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ये दलीप खडगांवकर ही यूजली यूज्ड टू विजिट द एंड मेट मिस्टर गुलाम नबी फाई हु वाज स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो ISI के इशारे पर काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बिल्कुल। दूसरा, वो लोग जो हिंदुस्तान नवाज हैं, जो हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, जो भारत माता की जय बोलते हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। केवल और केवल ये नहीं हम कह सकते कि जम्मू कश्मीर के सारे मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो गुज्जर हैं, जो पहाड़ी हैं, जो कश्मीर घाटी के उड़ी सेक्टर के अंदर रहने वाले गुज्जर और पहाड़ी लोग हैं, जो कारगिल के शिया मुसलमान हैं, जो लेह के बुद्धिस्ट हैं, जो जम्मू के डोगरे हैं, जो हिंदू हैं, और रजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, वो भारत माता की बात करते हैं। और बदकिस्मती से इन इंटरलोकेटर्स ने ऐसे सभी लोगों की बात को अपनी रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया। जब ये जम्मू कश्मीर में इंटरलोकेटर आए, वार्ताकार आए, ये रजौरी पुंछ गए, वहां के लोगों ने इनको कहा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, और ये गिलानी और ये सारे जो हुर्रियत वाले लोग हैं, इनको पकड़ के जेल में जोधपुर में बंद करो, इनको आप खुली आजादी क्यों देते हैं? ये जो लाल चौक के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, इनके साथ दिलीप खडगांवकर, अंसारी और राधा कुमार बात करने के लिए बार बार उनकी तलवे चाट रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग जो हिंदुस्तानी हैं, वो सारे मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं, उनको ये सरकार दबा रही है। कहीं किसी भी इंटरलोकेटर ने उनकी बात को अपनी रिकमेंडेशंस में नहीं किया। POK के रेफ्यूजीज हैं, 10 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हैं, उनके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 1.5 लाख से ऊपर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं जो पिछले 63 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं है, वो अब वोट नहीं डाल सकते हैं असेंबली के अंदर, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप राइट नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वो सारे गुज्जर मुसलमान जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, उनको नौकरियों से हटा दिया गया है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, उनको रिजर्वेशन का कोटा जो पूरे भारतवर्ष में है, ST का, शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा, वो उनको यहाँ के अंदर नहीं मिल रहा है। यहाँ के अंदर जो जम्मू प्रोविंस के अंदर जो टेररिज्म विक्टिम्स हैं, जो आतंकवाद के दौर में 8.5 लाख लोग जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ के एरिया से आतंकवाद के दौर के अंदर जिनको मार पड़ी और जो अपना घर बार छोड़ के भागे, उनके लिए इंटरलोकेटर्स ने कोई रिकमेंडेशन नहीं की। कश्मीर घाटी के अंदर लोग जो पंच और सरपंच चुने गए हैं, 35,000 के करीब लोग हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पंचायती राज एक्ट की 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, और वो उन्होंने पिछले दिनों लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन J&K, और वो सरकार यहाँ लागू नहीं कर रही है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे मुद्दे आपने बताए। हम कहेंगे कि और भी लोगों को अपनी बात को रखने का मौका मिले। हालांकि ये कॉल हम और भी लंबा चलाना चाहते, लेकिन हमारे साथ अजय जी भी है और भी कई दर्शक हैं, और कश्मीर और जम्मू से भी कई दर्शक अपनी बात को कहना चाहते हैं। कॉलर का धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे यहाँ बताए हैं। यहाँ पर सदाशिव पाटिल पुणे से कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पहले ही बनाया गया था और बाद में वार्ता का नाटक किया गया है। अजय जी, क्या आपको भी यही कहना है? निश्चित रूप से, क्योंकि जब से वार्ताकार वहां पर पहुंचे, इन्होंने जो पहले दिन से जो स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया और जो बाद में रिपोर्ट बनी है, इसका स्पष्ट इस रूप में से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो जिन जिन इलाकों में ये गए, जो बातें उन्होंने की, हम स्वयं 2 बार हमारी डेलीगेशन इनके साथ मिली, हमने जो मुद्दे उठाए उनका तो कहीं पर जिक्र भी नहीं है रिपोर्ट में, वो उनका कहीं नाम नहीं आया हुआ है। वहां पर जो मूल समस्या है, वहां पर जो रेडिकलाइजेशन है जो वहां पर बन रहा है, उसके संदर्भ में जो हमने विषय उठाए थे उनका जिक्र नहीं है। और जो पहले से तय और जिसकी चर्चा भी मीडिया में कई बार हुई है, ऐसी बातें रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाई दे रही है, और उसका सीधा सीधा यही मतलब निकल रहा है कि जो अलगाववादियों की मांग है, उदाहरण ले लीजिए आप, वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों का नामकरण बदलना चाहते हैं। अब कमाल की बात आप ये देख लीजिए, ये वार्ताकार कहते हैं कि अंग्रेजी में तो आप चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रखिए, लेकिन उर्दू में वजीर आजम और मतलब आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करने की बात करते हैं। इसीलिए इसी के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था और अपने
प्राणों की आहुति दी थी, वही बात दोबारा इस देश में करने की षड्यंत्र की बू, मैं तो कहूंगा इनका बू आ रही है, ऐसा हमारे दर्शक ने प्रतिक्रिया भेजी है, लेकिन ये षड्यंत्र ही है। एक हमारे सुदर्शन टीवी से जुड़े हुए पवन कुमार शास्त्री जी जम्मू से हमारे साथ है। शास्त्री जी से बात करते हैं, देखते हैं और क्या कहते हैं। हाँ, जय हिंद। हाँ, नमस्कार। देखिए, नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए पवन शास्त्री जम्मू से बोल रहा हूँ। दर्शन टीवी का ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसको उसने जिस लेवल से हाईलाइट किया है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। शायद शास्त्री जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा प्रयास करेंगे शास्त्री जी से बात करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको परिणाम भी दिखाएंगे कि ऐसी बात इस तरीके से होती रही तो उसका परिणाम क्या होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे। कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, अलगाववादियों का हौसला बढ़ जाएगा, देशद्रोहियों को समर्थन मिलेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा कमजोर होगा, दुश्मन देशों को सवाल उठाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने में कामयाब हो सकता है, कश्मीर असुरक्षित हो जाएगा। ऐसे तो और भी कई परिणाम होंगे, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम जिसके बाद बाकी परिणाम मायने नहीं रखते वो है कि कश्मीर को देश से तोड़ने की साजिश कामयाब हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपके हमारे मर्दान किस काम की, जो हमारे जीवित रहते इस देश के विभाजन की बातें हो रही है और उस विभाजन को अंजाम देने के लिए सरकार पुरस्कृत, पाकिस्तान पुरस्कृत कुछ एजेंट पहले से तय रिपोर्ट को केवल सार्वजनिक कर रहे हैं। यहां पर ममता वर्मा दिल्ली से फेसबुक पर प्रतिक्रिया भेज रही है कि इस रिपोर्ट को ऐसे समय पर रिलीज किया गया जब देश में 7.5 रुपए पेट्रोल को बढ़ाया गया था। यह मौका जानबूझकर देखा गया कि इस मुद्दे को ज्यादा हवा न मिले। यह भी देखा गया कि देश में IPL क्रिकेट चल रहा है और ऐसे में इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं आएगा और लोगों का ध्यान बटेगा। और एक कॉलर के पास भी चलते हैं, उनकी बात देखते हैं। झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। ये सन 50 में 49 में जब हरि सिंह जी के ऊपर जब हमला हुआ था, जम्मू राज्य जब एक स्वतंत्र राज्य था, उसी समय इस मामले को हल कर लेना चाहिए था। और नेहरू जी ने जो उस समय गलती की, वो हमेशा गलती चलती चली आ रही है और पटेल जी को उसमें कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं कही गई थी और केवल नेहरू ने उसे संभालने के लिए कहा और नेहरू फेल हो गए, जो भारत के लिए एक नासूर बन गया है। और वहाँ रोज कत्लेआम होता है, लाशों का व्यापार हो रहा है। कश्मीर जो था भारत भाल, वहाँ हो रहा लाशों का व्यापार। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो 3 सदस्यों की जो समिति की जो रिपोर्ट आई है, ये पूरी जनभावना के खिलाफ है और इसका एक भी क्लाज ऐसा नहीं है जो मानने के योग्य हो। ऐसे में तो शंका होती है कि ये रिपोर्ट क्या विदेशी जासूसों के द्वारा तैयार कराई गई है या विदेश में बैठे आकाओं के द्वारा तैयार कराई गई है। ये समस्या बहुत पुरानी है और ये गले के नीचे कतई नहीं उतरता। इन समिति के ऊपर के इनके सदस्यों के ऊपर तो इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि आप भारत के जनमत संग्रह के खिलाफ, भारत की जनता की आवाज के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट क्यों देते हैं? बिल्कुल, इससे कहीं दंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर संजय काटजू जम्मू से फेसबुक पर प्रतिक्रिया भेज रहे हैं कि दिलीप परगावकर अगर देशभक्त है तो बताए कि क्या उनके सर के ऊपर गन लगा के उनसे ये बात लिखवाई गई है या उनके घर के किसी का अपहरण किया गया था, इसलिए उसके डर से उन्होंने इस बात को कहा है या फहीम ने कुछ दिया है। बड़ा ही सीधा सरल आरोप है और इसका आरोप का जवाब दिलीप परगावकर को देना होगा। पवन कुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनके पास दोबारा चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। तो मैं पवन कुमार शास्त्री हाँ, जम्मू से बोल रहा हूँ और सुदर्शन टीवी का बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की समस्या को हाईलाइट करने के लिए दुनिया भर में उन्होंने हमारा संदेश दिया है। और इस संदेश के पीछे जो मुद्दा ये लगाववादियों का है वो सामने आएगा और इससे निश्चित रूप के ऊपर जम्मू के देश प्रेमियों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो बाहर जम्मू में इसको लेके क्या माहौल है? जम्मू में इसके लिए भयंकर प्रदर्शन होने की तैयारी हो रही है और इसको लोगों ने टोटली नापसंद किया है। क्या आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर के बाकी के हिस्से को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया और केवल चंद लोगों को ही इसमें भरोसे में लेने की बात कही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है और इसीलिए इसका विरोध
आगे आने वाले समय पर इसका प्रतिरोध प्रदर्शन जम्मू और कश्मीर में दोनों स्थानों पर होने की संभावना है। बिल्कुल, धन्यवाद शास्त्री जी। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, क्या ये कितने बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है ये रिपोर्ट? वास्तव में अगर देखें तो जो 1947 से पहले जो जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर था उस राज्य का केवल 8% या वर्तमान में जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है उसका 15% से कम जो क्षेत्र है उसके बारे में ये रिपोर्ट बात मतलब 85% लोगों की बात को नहीं करती। इसमें मैं आपको एक और पृष्ठभूमि भी ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से खासकर जो 9/11 के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ जो दुनिया भर में माहौल बना उसके कारण जो जम्मू कश्मीर में भी पृथकतावादी थे उनके समर्थन समाप्त हो गया था। उनके लंगर जो चलते थे वो बंद हो गए थे, उनकी दुकानें बंद होने की कगार पर है, वो विभाजन उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ऐसे में उनका समर्थन भारत में के भीतर से में आ रहा है तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसको जीवित रखने का एक प्रयत्न है। उसका मैं उदाहरण दूंगा। पिछले 20 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो एक भूमिका निभाई वो विलेज डिफेंस कमेटियों ने निभाई। उसको बनाने में वहां पर जो भूतपूर्व सैनिक थे उनको लिया गया था। इस अजीब सी बात है, मतलब ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह रिपोर्ट सुझाव देती है कि उसमें एक तरीके से सेकुलर कैरेक्टर बनाने के लिए उसमें बाकी लोगों को भी जोड़ा जाए। उसका पहले जो गठन हुआ था वो भूतपूर्व सैनिकों का था और उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आतंकवाद को समाप्त करने में। यह बात खटकती थी अलगाववादियों के दिमाग में, आतंकवादियों के दिमाग में, और यह रिपोर्ट उनकी मदद करती है उस विलेज डिफेंस कमेटी का उसका कैरेक्टर बदलने में और उसको पुलिस प्रशासन के नीचे लाकर उसमें बिल्कुल, मतलब जो प्रशासन या प्रशासन का कुछ हिस्सा आतंकवादियों के साथ जुड़ा है उनके अंडर ही इस देशभक्तों को लाने की बात हो रही है। इसका विरोध होना चाहिए और विरोध शुरू भी हुआ है। अब तक के लीडिंग, मैं कहूंगा कि साल में होने वाले बिंदास बोल में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया जो कुछ बिंदास बोल में आती है वो आज का ये भी एक बिंदास बोल है जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और ये प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक और अमेरिका, यूरोप के कई हिस्सों से आनी शुरू हो गई है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं क्योंकि जब बात देश की हो रही है तो आप पीछे ना रहिए। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए सर। मैं जम्मू से गुरदास शर्मा बोल रहा हूँ, पकाडंगा से। हाँ, ये जो हम पहले बहुत दुखी थे कि ये तेल की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद तेल की प्राइस हम बर्दाश्त कर सकते इसकी बढ़ोतरी, मेरे जैसा आदमी। लेकिन ये जो देशद्रोही वाली जो रिपोर्ट आई है इससे मन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और ऐसे लोगों को जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इनको वो सजा मिलनी चाहिए जो एंटी नेशनल लोगों को मिलती है। बिल्कुल, ये मेरा कहना है जी। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, दूसरा मुद्दा जो आपने, हम कहेंगे कि अजय जी ऐसे मुद्दे बताए कि दो कॉलरों के बीच में एक एक मुद्दे को कि जो देश समझना चाहता है और इस रिपोर्ट का विदारक सत्य है। एक और तथ्य की तरफ आपका तवज्जो चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए ताकि टूरिस्ट वहां पर आ जाए और वहां की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार हो जाए। कितना, देखिए ये कितना कंट्राडिक्शन है। एक तरफ वहां पर जो लाखों अमरनाथ यात्रा करने के लिए लोग जाना चाहते हैं उनको वहां की सरकार रोकती है, हतोत्साहित करती है, उनको आने से मना करती है, यात्रा का समय कम कर देती है, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि टूरिस्ट आ जाएं। जम्मू कश्मीर में जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे वो बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, खीर भवानी की यात्रा हो, इसका बहुत बड़ा एक भूमिका है वहां के आर्थिक तंत्र पर। तो अगर आपको टूरिज्म बढ़ाना है तो रिलीजियस टूरिज्म में कौन सी दिक्कत है? तो ये जो ये कम्युनल नेचर है और उसको बढ़ावा देने का काम जो इस रिपोर्ट ने किया है इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल, हम एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या बात कहना चाहते हैं। सर जी बोलिए। मेरा कहना है कि लगभग सभी दर्शकों ने एक सुर में कहा है कि कश्मीर समस्या नेहरू जी की देन है और ईश्वर ने आज के दिन नेहरू जी को खारिज कर दिया था। उचित होगा कि हम नेहरू की नीतियों को संकल्प लें कि आज से खारिज कर दें, तभी ये कश्मीर समस्या सुधरेगी। दूसरा, इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि जब ये इंटरलोकेटर कश्मीर जा रहे थे तो उस समय वादी के लोग
चाहे अलगाववादी थे तो बड़े आंदोलन कर रहे थे और बहुत चीख के चिल्ला रहे थे कि अलगाववादी हमारे घरों पर आए और हमारी बात सुने। लेकिन जम्मू में बैठे हुए जो रिफ्यूजी आज से 65 साल पहले आए थे और आज भी उन्हें नागरिकता नहीं मिली, और दूसरे बाकी रिफ्यूजी हिंदू पंडित जो कश्मीर घाटी से निकाले गए हैं उन्होंने वैसे आंदोलन नहीं किए इस कमेटी को मजबूर करने के लिए कि हमारी बात सुनो। तो अच्छा होता कि ये उस समय ज्यादा शोर मचाते और ज्यादा चिल्लाते, जम्मू को बंद करते, जैसे घाटी में ये अलगाववादी बंद करते हैं। तो इसलिए उचित यह है कि समय पर ये आंदोलन और गति दी जाए।